हेलो नमस्कार दोस्तों। स्वास्थ्य विभाग की नई भर्ती निकल कर के आ गया है, जिससे दोस्त अभ्यर्थी के मन में बहुत बड़ा जो है खुशी का माहौल छाया हुआ है। क्योंकि दोस्त ये जो स्वास्थ्य विभाग की नई भर्ती निकल कर के आया है साथियों, इसमें भारत के सभी मेल और फीमेल कैटेगरी के अभ्यर्थी आवेदन जो है कर सकते हैं। आवेदन की बात करें साथियों, तो आवेदन जो है ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है। तो इस वीडियो के अंदर दोस्त हम स्वास्थ्य विभाग की जो नई भर्ती बेसब्री से इंतजार करने के बाद जो निकल कर के आया है साथियों, उससे संबंधित ए टू जेड जानकारी देने वाले हैं। इसीलिए दोस्तों यह वीडियो जो है बहुत ही इंटरेस्टिंग और हेल्पफुल होने जा रहा है। इसीलिए आप अभी से वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल पे साथियों नए होंगे तो चैनल को भी जम के सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है, सबसे पहले अगर हम बात करें साथियों, तो हम जो बात करेंगे वह बात करेंगे स्वास्थ्य विभाग की जो है साथियों नई भर्ती जो है 2026 का एक बार फिर से जारी कर दिया गया है। ठीक है, ये जो भर्ती निकल कर के आया है साथियों, यह भर्ती के अंदर अगर देखेंगे तो कुल 3 प्रकार के पोस्ट जो है निकल कर के आया है। पहला है ओपीटी, ठीक है। दूसरी की अगर हम बात करें तो एमटीएस है, और तीसरी भर्ती की बात करें तो नर्स है। इसका मतलब यह है साथियों कि एक बार जो है स्वास्थ्य विभाग की जो नई भर्ती निकल कर के आया है, इसमें साथियों ओपीटी, एमटीएस और नर्स की दोस्त कुल जो है बहुत बड़ी संख्या में भर्ती निकल कर के आ गया है। टोटल पोस्ट की बात कर ले साथियों, तो टोटल पोस्ट देखेंगे तो 62,500 पदों पे जो है साथियों, ये जो है बहुत बड़ी जो है स्वास्थ्य विभाग के अंदर से जो है भर्ती निकल कर के आया है। ठीक है, इस भर्ती की बात करें तो ओवरऑल इंडिया के साथियों मेल और फीमेल जो है सभी कैटेगरी के अभ्यर्थी जो है आवेदन कर सकते हैं। ठीक है, आवेदन करेंगे। और इस भर्ती की सबसे बहुत बड़ी जो खासियत है वह यह है साथियों कि इस भर्ती में किसी भी तरह से जो है एग्जाम नहीं होने वाला है, और सीधे तौर पे दोस्त मेरिट के आधार पे जो है भर्ती होने जा रही है। ठीक है, योग्यता की बात कर ले साथियों, तो योग्यता जो है केवल 10वीं रखा गया है। ठीक है, अगर आप किसी भी बोर्ड से किसी भी डिवीजन से अगर आप साथियों 10वीं पास है तो आप जो है इस जो स्वास्थ्य विभाग की जो नई भर्ती निकल कर के आया है उसके अंदर दोस्त आप जो है आवेदन कर सकते हैं। ठीक है, किसी भी तरह के एग्जाम भी नहीं है। और साथ ही साथ सैलरी की बात कर ले साथियों, तो सैलरी देखेंगे तो 30,000 से लेकर के 45,000 तक जो है इस भर्ती में आपको सैलरी देखने को मिलेगा। साथ ही साथ इस भर्ती में अगर आप सिलेक्शन लेते हैं तो काम क्या करना होगा वह भी बताएंगे। ठीक है, क्योंकि काम को लेकर के बहुत सारे अभ्यर्थियों का कमेंट चल रहा है कि सर काम जो है इस भर्ती में अगर चयन हो जाते हैं तो क्या करना होगा, ओपीटी के अंदर क्या करना होगा, एमटीएस का काम क्या होगा और नर्स का काम क्या होगा। तो यह सभी काम जो है दोस्त एक एक करके हम इस वीडियो में बताने वाले हैं। फिलहाल अगर इस भर्ती की अगर हम बात कर ले साथियों, तो ये भर्ती आपको दोस्त अपने जिला का जो है सदर अस्पताल में जो है भर्ती होने की बहुत बड़ी जो है संख्या में चांस बन रहा है। ठीक है, आप अपने जिला में जो है जिला में जो सदर अस्पताल होता है उस जिला के सदर अस्पताल में साथियों आपके जो है 90% उम्मीद होगा कि आप जो है अपने जिला के सदर अस्पताल में जो है यह भर्ती में अगर चयन होते हैं तो जॉब करना होगा। और 10% चांस है कि अपने ब्लॉक के अंदर जो है 10% चांस है कि अपने ब्लॉक के अंदर जो है इस भर्ती में जो है चयन हो पाएंगे। ठीक है, तो सबसे बड़ी उम्मीद यह है कि अपने जिला में रह करके जो है 30,000 से लेकर के 45,000 तक की अलग अलग सैलरी उठाएंगे, अपने जिला के सदर अस्पताल में जॉब करेंगे। और नहीं तो अपने ब्लॉक में जो होता है ब्लॉक का जो मतलब ब्लॉक स्तरीय जो मतलब अस्पताल होता है उस अस्पताल में दोस्त आपको जो है यहाँ क्या करना होगा, काम जो है करना होगा। सभी प्रकार के काम बताएंगे, आवेदन किस तरह से करना है वह बताएंगे। साथ ही साथ प्रमुख जो दस्तावेज होता है इस भर्ती को लेकर के वह बताएंगे। क्योंकि दोस्त दस्तावेज अगर प्रॉपर नहीं लगा पाएंगे तो आपका जो है दोस्त रजिस्ट्रेशन जो है रद्द हो जाएगा, और आप जो है आवेदन और यह कह लीजिए ये जो स्वास्थ्य विभाग की नई भर्ती निकल कर के आया है इससे दोस्त आप पूरी तरह से बाहर ही हो जाएंगे। ठीक है, तो पूरे इत्मीनान से देखिएगा, अगर आपको जॉब लेनी है तो देखिएगा, अन्यथा दोस्त वीडियो छोड़ के आप जा सकते हैं। ठीक है, सबसे बड़ी और अहम बात है कि टोटल पोस्ट की बात कर ले तो टोटल पोस्ट देख रहे हैं साथियों, ये जो है 62,500 बहुत बड़ी संख्या में जो है यह भर्ती निकल करके आया है। 3 प्रकार के पोस्ट निकल करके आया है। और सबसे बड़ी बात है आयु। ठीक है, आयु की अगर हम बात करें साथियों, तो आयु में देखेंगे
तो आयु देखेंगे साथियों तो 18 वर्ष से लेकर के 45 वर्ष तक के सभी जो है मेल और फीमेल कैटेगरी के अभ्यर्थी आवेदन इस भर्ती में कर सकते हैं। लेकिन एक बात बहुत बड़ी इसमें यह है कि ओबीसी, एससी, एसटी के किसी भी कैटेगरी के अभ्यर्थियों को जो है आयु में दोस्त किसी भी तरह की छूट जो है नहीं दिया जाएगा। ठीक है, सबसे बड़ी बात यह है। ठीक है, उसके बाद अगर हम बात करें साथियों तो आवेदन जो है इस भर्ती का ऑलरेडी चालू है। और आवेदन की बात अगर हम बात करें तो आवेदन किस तरह से करना है वह भी हम इस वीडियो के अंदर दोस्त बताने वाले हैं। ठीक है, सबसे पहले अगर हम बात करें कि इसका साथियों आवेदन करने से पहले जो प्रमुख दस्तावेज होनी चाहिए उसका। ठीक है, तो प्रमुख दस्तावेज की अगर हम बात करें तो ऑलरेडी 10वीं रखा गया है, लेकिन अब जो है जितना हायर एजुकेशन देंगे उतना जो है आपको बेहतर होगा। ठीक है, क्योंकि मेरिट आधारित जो है यह भर्ती है, किसी भी तरह से दोस्तों इस भर्ती में एग्जाम नहीं देखने को मिलेगा। ठीक है, तो आपके पास 10th 12th और ग्रेजुएशन का जो है मार्कशीट और सर्टिफिकेट जो है अवश्य लगाइएगा। ठीक है, उसके बाद अगर हम बात करें तो आधार कार्ड लगाइएगा। उसके बाद अगर हम बात करें तो पैन कार्ड, उसके बाद पासपोर्ट साइज फोटो। ठीक है, उसके बाद अगर हम बात करें तो ईमेल आईडी। ठीक है, उसके बाद अगर हम बात करें तो हस्ताक्षर। यह सभी चीज जो है दोस्त बहुत ही इंपॉर्टेंट है और हाल ही का ही फोटो जो है होनी चाहिए। उसके बाद अगर हम बात करें तो साथियों यहाँ जो है आपको जाति प्रमाण पत्र लगाना है, उसके बाद आय प्रमाण पत्र लगाना है, उसके बाद निवास प्रमाण पत्र जो है आपके पास रहना चाहिए। ठीक है, अगर आप ओबीसी से कैटेगरी से बिलोंग्स करते हैं तो आपके पास ओबीसी सर्टिफिकेट रहना चाहिए। अगर ईडब्ल्यूएस से बिलोंग्स करते हैं तो ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट आपके पास रहनी चाहिए। ठीक है, इस तरह से जो है सभी चीज जो है हाल ही यानी कि अगर हम बात करें तो 2026 का जो है प्रमुख दस्तावेज जो है यह होनी चाहिए। ठीक है, अब बात करते हैं काम के अंदर। ठीक है, तो ये ओपीटी की अगर हम बात करें कि इसका साथियों अगर हम ओपीटी की बात करें तो ओपीटी में देखेंगे तो आप सभी अभ्यर्थी कहीं ना कहीं जिला के जो है स्तरीय जो अस्पताल होता है सदर अस्पताल उसमें भी गए होंगे और ब्लॉक के जो अस्पताल होते हैं आप वहां भी गए होंगे। ठीक है, तो सबसे पहले यह होता है कि जिला स्तर या ब्लॉक स्तर के जो अस्पताल होते हैं उसमें साथियों अगर हम बात करें तो 2 रुपया से लेकर के 5 रुपया तक जो है काउंटर पे पर्ची काटना होता है। ठीक है, तो पर्ची जो काट रहे होते हैं अभ्यर्थी वह जो है कौन से पद पे नियुक्त होते हैं, वह दोस्त ओपीटी के पद पे नियुक्त होते हैं। ठीक है, ओपीटी के पद पे नियुक्त होते हैं वही अभ्यर्थी जो है आपको पुर्जी जो है ऑनलाइन जो काट रहा होता है 2 रुपया से लेकर के 5 रुपया, 10 रुपया, 7 रुपया जो भी जहां का होगा, क्योंकि ओवरऑल इंडिया में यह भर्ती है तो जिस भी स्टेट में जैसे होगा फिलहाल 2 से 5 रुपया तक मिनिमम जो है सभी का अब मतलब वहाँ जो भी मरीज का पर्ची कटाता है वहाँ दोस्त लगता ही लगता है। तो ओपीटी का काम जो है यह हो गया। वहीं अगर हम एमटीएस की बात करें तो एमटीएस के अंदर यह होता है कि जो भी पूरे अस्पताल के अंदर जो दस्तावेज होता है वह दस्तावेज को यहाँ से वहाँ ले जाना, वहां से वहां ले जाना। ठीक है, मल्टीटास्किंग ये जो है काम होता है, मल्टीपल काम आपको जो है एमटीएस के पद पे नियुक्त होते हैं तो करना होता है। ठीक है, कोई ऑफिस का इधर से इधर जाना है, वह जांच उधर ले जाना है, उसको उधर करना है। ठीक है, मृत्यु प्रमाण पत्र जो भी बनता उनता है तो यह सभी जो दस्तावेज का काम होता है यह किसके अंतर्गत आता है, एमटीएस के अभ्यर्थी के अंतर्गत आता है। वहीं नर्स की बात करें तो नर्स स्टाफ में तो आप सभी अभ्यर्थियों का पता ही है कि नर्स का काम क्या होता है। तो ये 3 तरह की जो है काम साथियों निकल कर के आ गया है। ठीक है, इस भर्ती की अगर हम बात करें साथियों तो ये जो है भर्ती अगर देखेंगे साथियों तो कुल मिलाकर के 15 जुलाई तक जो है इस भर्ती में आप जो है आवेदन कर सकते हैं। कब तक साथियों? 15 जुलाई तक जो है इस भर्ती में आप आवेदन कर सकते हैं। आवेदन करने के लिए कौन से वेबसाइट पे जाना है तो आप वेबसाइट का नाम जो है बहुत ही आसानी और इत्मीनान से देख लीजिएगा। ठीक है, www, ठीक है, क्या लिखना है, www हेल्थ जो है हेल्थ डिपार्टमेंट, ठीक है, डॉट इन डॉट न्यू जो है रिक्वायरमेंट 2026 पे जो है आप इस भर्ती का आवेदन कर सकते हैं। ठीक है, यह आप सुन लीजिए क्योंकि लिखेंगे तो बहुत ही लंबा समय लग जाएगा, इसीलिए आप यह जो है किस तरह से करना है पहले वह समझ लीजिए। देखिए, ठीक है, सबसे पहले जो है www हेल्थ डिपार्टमेंट डॉट इन डॉट न्यू रिक्वायरमेंट 2026 जो है आपको गूगल में लिखना है, क्रोम में लिखना है, जहां भी लिखिएगा लिखिएगा। जो फर्स्ट वेबसाइट आएगा उस पे क्लिक कीजिएगा। ठीक है, फर्स्ट वेबसाइट पे क्लिक कीजिएगा, वहां जो है न्यू रजिस्ट्रेशन का ऑप्शन आएगा। ठीक है, अगर न्यू रजिस्ट्रेशन का ऑप्शन शुरू में नहीं आता है तो कॉर्नर पे टिपेंगे तो अपने जो है वहां लिखा रहेगा न्यू रजिस्ट्रेशन। ठीक है,
न्यू रजिस्ट्रेशन पे जाकर के जो है आपको जो है ईमेल आईडी, ठीक है, और फ़ोन नंबर से जो है आपको क्या करना है और नाम से रजिस्ट्रेशन कर लेना है, ठीक है। रजिस्ट्रेशन की जो लास्ट सबमिट करेंगे तो आपका जो है न्यू फाइल खुल जाएगा और आवेदन होना शुरू हो जाएगा। आवेदन में कुछ नहीं है, सिंपल प्रोसेस है, वह भर देना है। उसके बाद योग्यता में जो है आप अधिकतम क्या किए हैं और कौन से पद के लिए आवेदन करते हैं, ठीक है। ओपीटी के लिए करते हैं, एमटीएस के लिए करते हैं, नर्स के लिए करते हैं, तो यह जो है आपको जो है डिपार्टमेंट यानी कि विभाग के अंतर्गत जो है ये 3 जो भर्ती है, इस तीनों का कोई ना कोई नाम जो है आपको वहाँ लिखना होगा, ठीक है। वहाँ अगर लिख देते हैं, फिर फ़ोटो-वोटो लोड कर देते हैं, सिग्नेचर सभी चीज़, और यह प्रमुख दस्तावेज़ की जो है स्कैनिंग करेगा, वह भी अगर वहाँ लोड कर देते हैं, उसके बाद आवेदन जो है सबमिट हो जाएगा, ठीक है। सबमिट होने के बाद क्या होगा कि भर्ती बोर्ड की ओर से 15 रोज़, 20 रोज़ या 1 महीना के अंतर्गत जो है क्या होगा, वह जो है शॉर्ट लिस्ट करेगा वह सभी आवेदन का, ठीक है। जो भी आवेदन एग्जैक्ट जो है आवेदन किया होगा उसको शॉर्ट लिस्ट करेगा, जो गलत आवेदन किया होगा उसको रिजेक्ट करेगा, ठीक है। तो रिजेक्ट और शॉर्ट लिस्ट का भी आपको जो है ऑफिशियल जो है मतलब वेबसाइट पे आपको देखने को मिल जाएगा। साथ ही साथ अगर हम बात करें साथियों, तो उसके बाद जो है शॉर्ट लिस्ट के बाद जो है जो भी अभ्यर्थी चयन होंगे उस चयनित अभ्यर्थियों का जो है मेरिट लिस्ट जो है निकल कर के आएगा और उसमें बता दिया जाएगा कि सभी अभ्यर्थी का, अगर जो भी अभ्यर्थी का आवेदन होगा उसको रजिस्ट्रेशन नंबर टी पे मतलब डालेंगे तो ओवरऑल जो है सिलेक्शन आपका हो गया होगा, तो वह जो है रिजल्ट दिखाएगा। रिजल्ट में आपको 2-3 प्रकार की और बात देखनी है। सबसे पहले डीवी, ठीक है। सबसे पहले डीवी देखेंगे तो डीवी जो है आपको करानी है, डीवी कहाँ करानी है वह भी बताएंगे। सबसे पहले देखिए वहां जो अगर देखा रहेगा कि आप जैसे देखिए अगर यूपी से हैं तो आपको दिया रहेगा कि गोरखपुर में जो है ये नहीं, ये मतलब या डिस्ट्रिक्ट में भेजे या अंचल में या ब्लॉक में भेजे, ठीक है। तो गोरखपुर के इस मतलब हॉस्पिटल के अंदर जो है आपको नियुक्त किया गया है, वहां जाइएगा और वहां जो है डीवी कराने के लिए जो भी अधिकारी आला होंगे वहाँ डीवी कराएँगे, उसके बाद जो है नियुक्ति के लिए 2-4 रोज़ समय भी दे सकता है और नहीं तो डीवी के तुरंत बाद जो है वहाँ जॉइनिंग भी आपको ले लिया जाएगा, ठीक है? उसके बाद जो है आपको काम करनी है, ओपीटी में है तो पर्ची काटना है, एमटीएस में है तो तरह का जो है मल्टीपल जो है काम करना होगा और नर्स है तो नर्स का आपको काम सभी अभ्यर्थियों को समझ में आ ही गया होगा, ठीक है। सैलरी आप सभी अभ्यर्थियों को बता दिए हैं कि 30,000 से लेकर के 45,000 तक जो है इस भर्ती में जो है सैलरी आपको मिलेगा। एग्जाम किसी भी तरह से नहीं होगा, ठीक है। मेरिट के आधार पे जो यहाँ भर्ती में रिजल्ट जो बनेगा वह भी समझ ले। देखिए सबसे पहले अगर मान के चलिए कि आप 10वीं में है, ठीक है, तो 10वीं में 68% मार्क्स है, ठीक है, जोड़ कर दीजिए। फिर 12वीं में बात करें तो 12वीं में 85% मार्क्स है, फिर जोड़ कर दीजिए ग्रेजुएशन में मान के चलिए 82% मार्क्स है। तो इस तरह की जो है जोड़ जो होगा, ठीक है, इस तरह की जोड़ करके और जो भी ओवरऑल अभ्यर्थी आवेदन किए होंगे शॉर्ट लिस्ट में अगर आपके परसेंटेज की संख्या ज्यादा होगी तो आपका जो है मेरिट लिस्ट में नाम आ जाएगा, अगर कम आएगी तो आपको जो है मेरिट लिस्ट में नाम नहीं आएगा। फिलहाल अगर हम बात करें तो इतने बड़ी पदों पे जो है भर्ती निकल कर के आया है, तो इस भर्ती में अगर आप सेकंड है, फर्स्ट है, जो भी है आप आवेदन जरूर करिएगा, ठीक है। क्योंकि आवेदन फी की बात कर ले साथियों तो फी जो है यहाँ मात्र और मात्र 0 रुपया है, ठीक है। निःशुल्क फी है, फी आपको देना नहीं है, तो आप आसानी से जो है इस भर्ती में आवेदन निश्चित रूप से कर लीजिएगा, क्योंकि फी का भी यहाँ झंझट और टेंशन जो है पूरी तरह से भर्ती बोर्ड की ओर से समाप्त कर दिया गया है, ठीक है। लेकिन हाँ एक बात और ध्यान में रखनी होगी कि आप जिस भी स्टेट से बिलोंग्स कर रहे हैं, क्या उस स्टेट की जो है ये जो है www हेल्थ डिपार्टमेंट डॉट इन न्यू रिक्वायरमेंट 2026 के बारे में जो है सही में आवेदन हो रहा है या नहीं हो रहा है, ये जो है वेरिफिकेशन आपको करने की बहुत ही अत्यंत जरूरी है। फिलहाल इस तरह की जो है मतलब भर्ती की वीडियो पूरे सोशल मीडिया पे तैर रहा है, इसीलिए हम भी सोचे कि सभी अभ्यर्थियों को हम भी बताने का प्रयास करें कि स्वास्थ्य विभाग के अंदर 62,500 पदों की जो है नई भर्ती ओपीटी, एमटीएस और नर्स को जो है निकल करके आ गया है, ठीक है। तो उस वेरीफाई जो है आप निश्चित रूप से सभी स्टेट का अलग अलग मतलब वेबसाइट काम करता है और हो सकता है बहुत सारे स्टेट में जो है भर्तियां रुक के भी आएगी। फिलहाल 15 जुलाई तक जो है इस भर्ती का लास्ट डेट है, तो इस तरह की वेबसाइट पे आकर के जाकर के आप जो है क्या करना है वेरीफाई निश्चित रूप से कर लीजिएगा, ठीक है। फिलहाल अगर आप
इस भर्ती से इंटरेस्टेड है और आपके पास जो है हायर एजुकेशन क्या है और किस किस 10th में 12th में ग्रेजुएशन में इस तरह की कितने परसेंट मार्क्स बन रहे हैं, अगर आप कमेंट करते हैं चैनल सब्सक्राइब करने के बाद, तो दोस्त हम जो है आपका सिलेक्शन होगा या नहीं होगा वह रिव्यू के अंदर बताने का पूरा प्रयास करेंगे। बाद बाकी साथियों ये जो स्वास्थ्य विभाग की नई भर्ती का वीडियो को आप कैसे देखते हैं, आप अपनी राय साथियों मुझे कमेंट बॉक्स के माध्यम से कमेंट करना नहीं भूलिएगा। बाद बाकी साथियों लगे रहिए, बने रहिए, जमे रहिए, क्योंकि आपका जीतना ही सुनिश्चित है। यहाँ तक वीडियो देख रहे हैं तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल पे साथियों नए होंगे तो चैनल को भी जम के सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तब तक के लिए दोस्ती यहाँ तक वीडियो देखने के लिए आपको तहे दिल से शुक्रिया और धन्यवाद।